आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान लगातार कुछ ऐसे कदमों को अंजाम दे रहे हैं जो दुनिया के लिए खासतौर पर मिसाल बन गया है। और जब ये चीज़ें मिसाल बन रही हैं तो तुर्की को रोकने के लिए भी कई तरीके के कदम अमेरिका की तरफ से उठाए गए और अमेरिका के साथियों देशों द्वारा उठाए गए, ताकि तुर्की की ताकत ना बढ़े और तुर्की को वहीं मुट्ठी में जकड़ करके ख़त्म कर दिया जाए। पर तुर्की ने अमेरिका की पाबंदियों के बाद भी अपने आप का जिस तरीके से विस्तार किया है वो कई लोगों के लिए झटका है, खासतौर पर अमेरिका के लिए। जिस अमेरिका ने कई व्यापार संबंध पे तगड़ा झटका पहुंचाने की कोशिश की तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को, पर तमाम पाबंदियों के बावजूद भी आज दुनिया भर में एक बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है तुर्की। क्योंकि इस वक्त रूस यूक्रेन के मुद्दे को भी तुर्की के इस्तांबुल में सुलझाया जा रहा है, वो भी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की निगरानी में। काफी हद तक बातें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लग सकता है। पर इन मसलों के अलावा भी तुर्की ने कई ऐसे काम को अंजाम दे डाला है जिससे हर कोई तुर्की की तारीफ कर रहा है। जहां हमने तुर्की के ड्रोन बेरे कतार के बारे में सुना था, जो कि दुश्मनों में खलबली मचाता है, क्योंकि बेरे कतार को रूस यूक्रेन की जंग में भी देखा कि किस तरीके से यूक्रेन ने बेरे कतार ड्रोन खरीदे थे और वो रूस में तबाही मचा रहे थे। और साथ ही साथ हमने बेरे कतार का जिक्र अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में भी देखा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच भी बेरे कतार का जिक्र हुआ। और जब बेरे कतार की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है तो इस बीच तुर्की ने अपनी खान मिसाइल लॉन्च करके पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और जिस तरीके से तुर्की की मुद्रा ईरा में गिरावट आई थी उसे किस तरह से सुधारने का काम तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने किया है, एक बार इस चीज पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि तुर्की नाटो संगठन का सदस्य है। लंबे वक्त से तुर्की अमेरिका और नाटो से मिसाइल की मांग करता रहा है, लेकिन उसे इनसे कभी मिसाइल प्राप्त नहीं हुई। अमेरिका और तुर्की के बीच समय समय पर तनाव भी देखने को मिलता रहा। अमेरिका ने तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान की सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश भी की थी, जिसे तुर्की राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जनता की मदद से नाकाम कर दिया था। तभी से तुर्की और अमेरिका के रिश्ते तनाव भरे रहते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में समय भी तुर्की के राष्ट्रपति ने ना तो खुलकर रूस का समर्थन किया और ना ही नाटो या अमेरिका का साथ देने की कोई बात की। फिलहाल रूस और यूक्रेन की वार्ता तुर्की के इस्तांबुल में चल रही है। इस वार्ता को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान खुद संबोधित कर रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक तुर्की ने यूक्रेन को समझाने का प्रयास किया है कि वो रूस के साथ मामलात को हल करे और समझौता करके जंग को खत्म करने में मदद करे। अपने संबोधन में तैयब एर्दोगान ने अमेरिका और यूरोप के देशों को रूस को भड़काने को लेकर आड़े हाथों लिया और साथ ही यूक्रेन को ही फटकार लगाई कि वो वेस्ट और अमेरिका के उकसावे में आकर रूस को जंग करने तक ना दे। यहां बता दें कि 54 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान और तुर्की की सेना सभी देशों में ताकतवर है। पाकिस्तान एकमात्र परमाणु शक्ति है, वहीं तुर्की के पास भी बड़ी शक्तिशाली सेना है। तो वहीं तुर्की ने अपनी मिसाइल 2017 में बनाई थी। इसका इस्तेमाल तुर्की सेना ने 2019 में इराक में आतंकवादियों के खिलाफ किया था। तुर्की की खान मिसाइल 280 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तुर्की ने इसे चीन की मदद से बनाया है। ये चीन में M20 की कॉपी है। इस मिसाइल की स्पीड 570 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 7 फीट लंबी है।
तुर्की ने खान मिसाइल लॉन्च करने के साथ साथ अपनी गिरती हुई मुद्रा को भी संभालने का काम किया है। जहां तुर्की ने खान मिसाइल को बना दिया, वो भी चीन की मदद से, और चीन और तुर्की का संबंध जिस तरीके से सामने आया तो वो अमेरिका को भी रास नहीं आया। जहां तुर्की लगातार मिसाइलों की मांग करता रहा अमेरिका से और नाटो के देशों से, क्योंकि नाटो के देश में तुर्की भी खुद शामिल है। और जब नाटो और अमेरिका ने नजरअंदाज किया तुर्की को, तो तुर्की ने अंदर ही खाने से अपनी ताकत को इतना मजबूत कर लिया कि कोई हाथ डालने के लिए भी 100 बार अब सोचने का कदम उठाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुद्रा को भी संभालने का काम तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने किया है। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कई उत्पादों पर मूल्यवर्धित कर वैट कटौती का प्रस्ताव दिया है। एर्दोगन ने कैबिनेट की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की, जिसमें कहा गया था कि वैट में कटौती काफी हद तक सैनिटरी आइटम और चिकित्सा उपकरणों जैसी बुनियादी बातों के लिए थी। हमने डिटर्जेंट और साबुन, टॉयलेट पेपर, नैपकिन और बेबी डायपर जैसे उत्पादों पर वैट को 18% से घटाकर 8% करने का फैसला किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति के अनुसार सरकार भूमि संपत्ति पर वैट को घटाकर 8% करके भवन उद्योग पर वित्तीय बोझ को भी कम करेगी। एर्दोगन के अनुसार देश सभी प्रकार के प्रमाणित बीज, अंकुर और पौधे वितरण पर 1% तक वैट कम करेगा और कृषि क्षेत्र में दूध संग्रह टैंक जैसे चुनिंदा उत्पादों पर 8% तक कम कर देगा। फरवरी में देश की मुद्रास्फीति दर 54.4% तक पहुंच गई, जो 20 वर्षों में सबसे अधिक है। कीमतों में बढ़ोतरी के दबाव में सरकार ने फरवरी में बेसिक फूड प्रोडक्ट्स पर वेट 8% से घटाकर 1% कर दिया। तुर्की के केंद्रीय बैंकों ने जनवरी के बाद से बेंचमार्क ब्याज दर को स्थिर रखा है, जिससे एक सहजता चक्र को समाप्त कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 2021 में दूसरी छमाही में मुद्रा मूल्यवाहन हुआ है। 2021 के बाद से तुर्की लीरा ने अपने मूल्य का लगभग 60% खो दिया है। जब तुर्की की जो मुद्रा है ईरा, उसमें गिरावट आया, तब जाकर के तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगन ने जनता से समर्थन मांगा था कि हम सारी चीजों को सुधार सकते हैं, आपके सहयोग की हमें जरूरत है। और जनता ने भी अपने राष्ट्रपति का पूरे तरीके से साथ दिया और आज नतीजा ये है कि मुद्रा जो गिरी थी उसमें भारी उछाल देखने को मिल रहा है। रसप तैयब एर्दोगन की समझदारी के साथ साथ, जो कि अमेरिका के बैन के बाद तुर्की में भारी गिरावट मुद्रा में देखने को मिली थी। एक तरफ मुद्रा को संभाला तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए लगातार अपने हथियारों पर, अपने सेना पर खर्च करता हुआ भी तुर्की दिखाई दिया।